ओके। क्वेश्चन पेपर है 2023 का। सीसेट का क्वेश्चन पेपर है। आंसर की आ चुकी है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस जिस समझ से हम लगाते हैं क्या वो सही है या गलत है। बात करें जब 2023 का पेपर हुआ था तो उस टाइम पे आई कुडंट एबल टू मेक इट टू द प्रीलिम्स, क्योंकि आपका सीसेट का पेपर बहुत गंदा हुआ था। क्योंकि क्या था कि जिससे इससे पहले जितने भी मैंने सीसेट के पेपर दिए थे तो मैंने उसमें मैथ्स और रीजनिंग मेरा काफ़ी सही था। तो मेरा इजीली हो जाता था, तो मुझे कभी कॉम्प्रिहेंशन की वैल्यू समझ में नहीं आई, बट 2023 के बाद वो वैल्यू समझ में आ गई है। अब क्या है कि आपको अपने जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि हाउ टू सोल्व कॉम्प्रिहेंशन, तो उनको बताने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको रिसर्च करनी पड़ती है कॉम्प्रिहेंशन की। तो ऐसी ही रिसर्च मैंने की, कुछ वीडियोस आपको आपके साथ शेयर भी की है उस चीज़ के लिए। तो उन्हीं पे बेस हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देख चुकी हूँ। 26 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे क्वेश्चन 4 ही गलत हुए हैं। और वो भी शायद इसलिए हुआ था कि एंड टाइम पे जाते जाते आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो, क्योंकि आप सारे के सारे क्वेश्चन से सेट के एक साथ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बट नहीं, बहुत ईजिली आप 45 से 50 जो नंबर है वो सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि 25-26 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हैं पहले जो भी आपको सी सेट का पेपर करने से पहले ध्यान देनी चाहिए। ट्रिक्स नहीं, बेसिकली जो भी आप पीवाईक्यूज को तब से कर रहे हो और जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे कई बोलते हैं कि जो नॉट वर्ड से की स्टेटमेंट्स हैं वो गलत होती है, बट नहीं, आई वुड लाइक टू से कि नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होती है। कई बार नोट लगा के भी उन स्टेटमेंट का मीनिंग सही बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो नोट पे नहीं जाना है, बट नेगेटिव उस पर जाना है, एस्पेक्ट पे। उस पर जो भी सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ठीक होते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को ऑब्वियसली बात है वो जीएस में भी चलती है, यहाँ भी चलेगी। जहाँ पे भी आपका इंश्योरिटी वाली बात की है, ऐसा तो होगा ही होगा, वो चीज़ें भी क्या होती है आपकी गलत होती है। पैसेज को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है, डाटा रिलेटेड स्टेटमेंट भी गलत होती है, स्पेशली जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं तब। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को 35-40 मिनट का टाइम दो कि मेरे को इस टाइम के अंदर सॉल्व करना है, और ट्राई करो कि आपको पैसेज कम से कम पढ़ना पड़े। पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सको, बट अटेम्प्ट करते हुए कम से कम पढ़े। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ओके, जहाँ भी आपको ब्लू पेन नज़र आ रहा होगा इसका मतलब है कि वो यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से ठीक है, और जहाँ पे भी आपको ग्रीन पेन नज़र आएगा मतलब वो गलत है। कहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक्स किए हैं वो भी बताऊंगी, कहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत होती है वो भी बताऊंगी। ठीक है, ओके जी, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेशनल, प्रैक्टिकल, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सबसे पहली बात तो वाटर की जो थीम है वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हर बार आई थिंक वाटर से रिलेटेड चीज़ें पूछता है, हर बार नहीं तो एक साल तो छोड़ के पूछता है। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो है इमीडिएट एक्शन। उसने पूछा है, यहाँ पे कोई रैशनल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, छोड़ो। यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है इमीडिएट, यानी तुरंत एक्शन की ज़रूरत है इसको। वही है, अपनी अप्रोच डी से जाएंगे। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। वाटर डिमांड रिड्यूस होनी चाहिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की। तो क्या आपको लगता है इमीडिएटली वाटर डिमांड रिड्यूस हो सकती है? उसको टाइम लगता है हर चीज़ को, दैट इज इट इज़ अ लॉन्ग रन प्रोसेस, इमीडिएट एक्शन नहीं है। यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर चैनल बनाने की, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। वाटर चैनल बताने की बात कर रहा है वाटर सरप्लस और वाटर डेफिशिएंट में, वो भी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक एंड ह्यूज एक्विफायर। यहाँ पे देखो सारे रिवर सिस्टम को जोड़ देना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नो। और वैसे भी ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, गया तो आंसर आपका बच गया। ये क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी मैसेज? नहीं। ए नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। अब यहाँ पे पैसेज में जो ध्यान देने वाली बात है ना, पैसेज में ध्यान देने वाली बात ये है, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नोट दैट ऑफ यूनियन एक्सेप्ट द रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, और इंटरस्टेट ऑफ रिवर जो है वो आपको बताना है कि वो एक यूनियन सब्जेक्ट है, स्टेट है, या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है। क्योंकि आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं देखनी है कि ये सी सेट का है, ये जीएस का है। जीएस के सी सेट के इक्वली चलते हैं, अप्लाई होते हैं। अब कैसे होंगे ये हम सेकंड क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है सेकंड, बेस्ट रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बात कर रहा है। ठीक है, क्या इम्प्लाइड है। ओके जी, डी पे चले जाओ। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एडवाइज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पे टू हेल्थ और न्यूट्रिशन। अटेंशन होनी चाहिए हेल्थ और न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन पे सबके, ठीक है जी। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तभी तो वो काम कर सकते हैं, सही बात है। सी कह रहा है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स, किसकी, सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, तो ये तो गलत है, ठीक है। खत्म हो गया ना, आप एक सेक्शन को ले रहे हो, ये ज्यादा है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर, आज के टाइम की जरूरत है। तो ये क्या बेस्ट इम्प्लाइड, बेस्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है आज के टाइम की, नहीं, हमें तुरंत की बात नहीं कर रहा, हम एक ओवरऑल जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये भी क्या, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया, ये रूरल एरिया में स्ट्रेंथन की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अर्बन एरियाज, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसने भी स्पेसिफाइड कर दिया, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ जाती है वो चीज़ें क्या होती है, गलत हो जाती है। अब यहाँ पे देखो जीएस की ट्रिक कैसे काम करती है, इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो चीज़ भी देखनी है। जीएस में हम ये देखते हैं कि जहाँ भी आपको स्टेटमेंट दे रखी है, दो सेम सी स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे इसमें भी वो न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, इसमें भी वो न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, हेल्थ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, दोनों में से एक गलत है, एक ठीक है। अब ओनली स्किल वर्ड कर वाली गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है डी वाली आपकी सही हो जाएगी। क्या इसमें आपको मैसेज करने की जरूरत पड़ी, नहीं। जीएस की ट्रिक अप्लाई हो रही है, तो बिल्कुल अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल और रेशनल मैसेज, मैसेज क्या देना चाहता है आपका जो होता है वो बता रहा है, ठीक है, क्या मैसेज है इसमें, ठीक है। डी देखो, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, क्या कह रहा है, नॉट पॉसिबल, मिटिगेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल की बात कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि मिटिगेशन जो है वो उतने लेवल पे नहीं हो रहा जितने पे होना चाहिए, इस तरीके की आप बात कर सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते मिटिगेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे इसको जाने की जरूरत ही नहीं है, इसको यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसी फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, तो मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है, क्योंकि आप देख रहे हो मिटिगेशन के लिए तो हम फंड्स बना रहे हैं, एडेप्टेशन फंड, मिटिगेशन फंड। सी देखो, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम, मैसेज की बात कर रहे हैं ना, क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको रिस्क परसेप्शन भी फार्मर्स का इंप्रूव करने की जरूरत है, तो सीधी बात है, ये सही है, ठीक है, ओके जी। हमें नहीं पता मैसेज में कहा नहीं कहा, दो और देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज कोज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री, आपने देखा है कि जब भी आपके लैंड यूज की पैटर्न की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट चेंज कोज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, लैंड यूज पैटर्न पे बात कर रहे हैं, तो ये मैसेज नहीं दे रहा आपका, ठीक है, ओके जी। पर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम एक बार जाएंगे पैसेज में देख लेंगे। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ आप गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों बात कर रहे हो, बाकी रिस्पॉन्सिबल कहाँ गए, अदर स्टेक होल्डर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी, ये भी गलत हो गया। अब आप दो चीज़ों में जाके फंस जाते हो, एक तो रिस्क परसेप्शन और दूसरा कि लैंड यूज की बात कर रहे हैं, लैंड यूज पॉलिसी। अब देख लो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लो क्या है कि फार्मर्स जो है मार्जिनल वगैरह है, लो अडेप्टेबिलिटी है उनकी यहाँ पे, क्योंकि आप उनको क्रेडिट और अदर कंस्ट्रेंट है। आप ये सिंस नो वन कैन एक्सेप्ट, हम ये नहीं कर सकते वो जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर जाए, क्या होगा, टू डील विद दिस अडेप्टेशन टू चेंज इज पैरामाउंट अलोंगसाइड द फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। दूसरा सोल्यूशन क्या है, आपको एक प्लान पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट को आना चाहिए, परसेप्शन नेसेसरी है, प्री रिक्वेस्ट है फॉर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के लिए परसेप्शन जरूरी है, चाहे वो फार्मर की बात हो या ना हो, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन फॉर, नॉट ऑलवेज इन फॉर अडेप्टेशन, इट इज इंपॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड, ठीक है, कैसे परसीव कर रहा है, दैट मीन्स परसेप्शन जरूरी है, वो कहीं भी लैंड यूज की बात ही नहीं करी है उसने, तो इसका मतलब सी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर है 11, क्रूशियल मैसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर से मैसेज की बात कर रहे हैं, ओके जी। हम चले जाएंगे डी में। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज अनसर्टेन है, तो आप कैसे कह सकते हो कि उनको बेस्ड होना चाहिए, शुड बी बेस्ड कैसे कह सकते हो, मैसेज दे रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, तो वो मैसेज में ये कभी नहीं कहेगा कि आपके इंडस्ट्रीज पे बेस होनी चाहिए, वो ये कह सकता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर अनसर्टेन है तो आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पर वो कभी भी क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं करेगा, तो गलत हो गया। सी कहता है वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी, आप तब तक बैठे नहीं रहोगे, या सीरीज बात है ना, अगर मान लो 2023 वाली आंसर की नहीं आई है, तो हम लास्ट तक बैठे थोड़ी रहेंगे, जितना हमसे बनेगा वो हम करेंगे 2024 में। द ओनली सोल्यूशन, ये तो इस तरीके की जो चीज़ है उसको तो यही तो खत्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ये खत्म हो गया। बिजनेस दैट कोज इमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन एंड पे फॉर पोल्यूशन,
क्लोज डाउन, बंद कर देना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप इसको इम्प्रूव करें, ये एक सोल्यूशन है, बंद कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो ये भी गया, आपका बचता क्या है, सी इज योर आंसर। तो यहाँ भी आपको पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब फिर से आ जाते हैं हम जो है आपकी असम्पशंस पे। क्वेश्चन नंबर है 12 असम्पशंस, ठीक है जी। क्या कह रहा है डी assumptions में कि loss of traditional lifestyle and influence of western value led to some unhealthy way of living, कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उससे हम अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग की तरफ जा रहे हैं। ये कह रहा है लेड टू, मी लेड टू हो सकता है, ठीक है, मे पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बट वो कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को तो नहीं हो सकता है, ठीक है। आप किसी की भी वैल्यू सिस्टम पे वो नहीं उठा सकते ना क्वेश्चन मार्क। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गो अनअटेंडेड, अगर आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को अटेंड ही नहीं करोगे तो हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगी नहीं रहेगी। वी कह रहा इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अब देखो ये पहले भी था ना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी यहाँ पे भी खत्म हो गया। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी इन क्योर दैन प्रिवेंशन, तो ऑब्वियस सी बात है हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते, बीमार हो जाते हैं तब अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ए वाला क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पूछ रहा है क्रक्स की बात कर रहा है, क्या क्रक्स क्या है। Using modern food processing technology, we must fortify food item with required nutrient element. हमें fortification कर देना चाहिए फूड आइटम्स में, ये तो गलत है, ठीक है। जितना पैकेज फूड खा रहे हो उतना गलत है ना। आपको बोल रहा है ऑर्गेनिक की तरफ जाओ और यहाँ पे बोल रहा है कि जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है उनको डाल दो। सी कह रहा है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जीएम क्रॉप्स को करके इम्प्रूव कर दिया जाए, नहीं ये भी गलत हो गया, ठीक है। शुड बी इम्प्रूव कैसे, ऐसे ही इम्प्रूव होना चाहिए। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, पॉलिसी डिबेट भी होना चाहिए, हाँ जो कि नहीं है, ठीक है जी। द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड। आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक स्कीम, हर जगह के कंडीशंस अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आप नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। आपका सीधा ऑप्शन बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है 21 और 22, ठीक है जी। 21 क्या कहता है देख लेते हैं। 21 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल इम्प्लीकेशन, क्या है, ओके देखो क्या कहता है डी। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजंस, कि वो मनमाने ढंग से डिसीजन लेता है, ठीक है, अगर एब्सेंस नहीं होंगे वहाँ पे तो, ठीक है जी। ओके पता नहीं, बट ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। सी कहता है ए हैवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट, जो बिना पोल्यूशन टेस्ट के चल रहे हैं उन पे हैवी पेनल्टी, हैवी जो याद है एक जीएस में एक वर्ड आता है लीथल अमाउंट वाला, यूपीएससी ने उसको गलत कर दिया था, तो ये भी गलत हो, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है। इम्प्लीकेशन की बात कर रहा है, हिंदी में इम्प्लीकेशन का मतलब बताइए तो निहितार्थ, ओके जी। सी कह रहा है नीजर रिएक्शन कैन नॉट बी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर, मतलब तुरंत फुरत जो भी आप वो लेते हो स्टेप्स लेते हो वो पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस आर के लिए उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जस्ट उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। ये बेहतर सोल्यूशन दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा होगा। आर्बिट्रेरी कर्व्स ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट, अब यहाँ पे भी क्या है आर्बिट्रेरी की बात कर रहा है, वही एक्सट्रीम वर्ड आता है ना आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो ये दोनों इसी वर्ड से खत्म हो जाते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं हम कि मैसेज में कहना क्या चाहता है। अगर हम पोल्यूशन क्राइसिस की बात कर रहे थे, पॉलिसी मेकर थिंक दैट द ड्रास्टिक एक्शन लाइक टेम्परेरी यूज ऑफ दिस इज अ एंड बैनिंग ऑफ सर्टेन टाइप व्हीकल आर अ वे फॉरवर्ड इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, तो वो बोल रहे हैं ना कि टूटती फुर्ती में सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, और हम सारे के सारे टूटता फुर्ती वाले ऑप्शंस हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। देखो arbitrary ban on vehicle that have passed mandatory fitness tests and periodic pollution test are unfair, what is needed is scientific और reliable information चाहिए कि कहाँ से आपका pollution का source क्या है, ठीक है, उसके लिए आपको reliable information चाहिए होती है तब आप काम करोगे, तो इसलिए आपको evidence based approach चाहिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22, ओके जी। इसने पूछ रखा है लॉजिकल इन्फेरेंस वाला, जैसे कि ग्रीन है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरा जो ऑप्शन है ये क्या है गलत है, ठीक है। ओके जी, डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं,
गुड गवर्नेंस पेव द वे टू रोबस्ट सप्लाई चेन। अब मैंने ना इसी को आंसर लगाया था कि गुड गवर्नेंस वाले को, बट ये गलत है। सबसे पहले देख लेते हैं, सी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कैसे इंश्योर करेगी? इंश्योरिटी वाली जो चीजें होती है वो क्या हो जाती है आपकी, गलत हो जाती हैं। इट इज इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर। अब फिर से वही वाली बात आ गई, ये भी क्या हो गया आपकी, गलत हो जाती है स्टेटमेंट। देखो दो ही आते हैं, बी और डी, दोनों में बात कर रहे हैं ना गुड गवर्नेंस की। एक कह रहा है इंप्रूव करेगी क्रेडिबिलिटी, और एक कह रहा है पेव द वे यानी लेके ही जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा बेहतर जो आंसर था वो था इसका पी। बट वही कहते हैं ना कि हाँ उस टाइम पे आप क्या समझते हो वो चीज़ थोड़ा सा, तो इसलिए आपको देखते चलना है क्या चीज़ हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल रेशनल इन्फेरेंस निकल रहा है फिर से। डी कह रहा है एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। रीजनरेट कर सकते हैं तो सब जगह हाथी घुमा देंगे। रिच डाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट, क्यों नहीं कर सकते भाई, विदाउट द प्रेजेंट ऑफ एलिफेंट, गलत है। एलिफेंट आर द की स्टोन स्पीशीज, सबको पता है, सही है। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच डाइवर्सिटी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें भी ज़रूरत नहीं आती। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 31 और 32। ठीक है, सबसे पहले बात है, अगर इस तरीके का आता है ना, पहले 32 पे जाओ। 32 से ना आपको पता चल जाएगा कि पैसेज कहना क्या चाहता है, और अजम्पशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 32, क्रक्स की बात कर रहे हैं। डी पे जाओ, द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी, क्यों नहीं है नॉट एडिक्वेट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत करो। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज फर्स्ट स्टेप टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ठीक है, फर्स्ट पहला स्टेप यही है ना कि आप सेग्रीगेट कर रहे हो अपने कूड़े को। बायोमिथिनेशन इज द मोस्ट आइडेंटिकल वे, ये मोस्ट आइडेंटिकल वे खत्म हो गया। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव, अगर इनएक्सपेंसिव होती तो भाई हम करते ना, नहीं कर पा रहे क्योंकि एक्सपेंसिव है। इसका मतलब ज्यादा सही आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है जी, यानी सॉलिड वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं assumptions के बारे में, क्या assumptions है। पहला डीपी कहता है रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर, बेस्ट हैंडल हो सकती है प्राइवेट सेक्टर। ए कह रहा है कलेक्शन प्रोसेस सेग्रीगेशन म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसी, यहाँ गवर्नमेंट एजेंसी की बात कर रहा है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या हो गया, नीदर वन नीदर टू इज योर आंसर, जाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद फिर से देख लेते हैं। 33 फिर से जंक्शन के बारे में बात कर रहा है। 34 फिर से क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल मैसेज। ठीक है जी, हम पहले 34 ही देखेंगे। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नहीं होना चाहिए, और क्योंकि नो ग्लोबल मार्केट है, गलत है। इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड टू हेल्प देम मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल, तो गाइड तो करने की जरूरत है, सीधी बात है। देयर इज नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव, ये भी क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज सब्सटीट्यूट, ये भी क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आपका सीधा ऑप्शन बचा सी, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, फार्मर्स को आपको गाइड करने की जरूरत है सस्टेनेबल बनाने के लिए। बात आती है अजम्पशंस की। अजम्पशंस में देखो क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली अनसेफ है फार्मर और कंज्यूमर के लिए। अगर फार्मर को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट करने की बात कर रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो इनहेरेंटली अनसेफ कैसे हो गई, हम ऑर्गेनिक को तो सेफ मानते, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके लिए पैसे थोड़ी पढ़ने की जाने की जरूरत है। फार्मर और कंज्यूमर को आपको दोनों को ही इको फ्रेंडली फूड के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल है। फार्मर का आपने देख लिया, कंज्यूमर को जब तक आप नहीं करोगे, वो ऑर्गेनिक खरीदेगी नहीं तो फार्मर की बिकेगी नहीं, तो कैसे जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाते हैं आपके 35 पे, आपका है अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, assumption से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फोर्थ क्या कह रहा है, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडी इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider grow, डू नॉट टेंड टू, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव को आप सीधा गलत करो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आपका सीधा आंसर बच गया 2 एंड 3। आपको पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू अचीव जीरो हंगर मोनो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनएविटेबल इवन दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट आती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे आपकी गलत हो जाती है, सीधा आपका आंसर यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड देख लो। डेवलपमेंट ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, इसलिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। तो दो और तीन स्टेटमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 41, assumptions के बारे में बात कर रहे हैं। देख लो, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। आपको क्या पता सही हो। ठीक है, नॉट गुड फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट है, assumptions गलत है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये तो सबको पता सही है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो ये आंसर आंसर आ गया आपका क्या, 1 ओनली। तो अब तक तो देखो बहुत इजी निकल के आ रहे हैं। 42 में आपको पूछ रहा है मैसेज क्या, क्या क्रूशियल मैसेज की बात कर रहे हैं। ये मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने क्या किया था, क्या बोल सकते हैं इसको, बेवकूफ़ी। डी कह रहा है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस। जब भी रिप्लेसमेंट की बात आ जाती है तो उसको वहीं पे खत्म कर दो, रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होता। अल्टरनेटिव टू क्रॉप दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पे है कि अगर जिसको नाइट्रोजन की एक्सेस की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करो, कल्टीवेट करो। तो एक्सेस एक्सट्रीम वर्ड था, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था और इसलिए यहाँ पे अल्टरनेटिव देख के सिर्फ कर दिया था, तो इसका मतलब है एक्सेस वर्ड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप, स्टॉप नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एनहांस एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इम्पेरेटिव होते हैं, क्योंकि आपको नाइट्रोजन की एफिशिएंसी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, तो फसलें उगेंगी कैसे। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर है 43 में फिर से पूछ रहा है आपको क्या आपका मैसेज है। देखो क्या कह रहा है, डी क्लाइमेट चेंज इज इन ऑल इट्स एनोटेशन। सब में बात कर रहे हैं, मोस्टली होता है ड्यू टू डेवलप्ड कंट्री और देयरफॉर उनको बर्डन शेयर करना चाहिए। इन ऑल इट्स ये क्या होता है, एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, गलत हो जाते हैं। there is an impending issue of dealing with a huge number of climate sorry there is an impending issue of dealing with a huge number of climate change victims और refugees। ठीक है जी, पता नहीं, ओके। environmental resources are unevenly distributed और exploited across the globe। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं environmental, ये भी exploitation की कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी देख लेंगे पैसेज में है या नहीं है। और climate justice should be in green in detail in rules वगैरह, तो डिटेल में रूल्स में पहले भी आता है, ये सही लग रहा है, बट फिर भी हम जाएंगे और उसमें पैसेज में देख लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ना, अलोंग विद सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्लाइमेट जस्टिस इज रिगार्ड सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्लाइमेट जस्टिस की वो बात कर रहा है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लाइमेट जस्टिस सिर्फ आपका पहले ही ऑप्शन में आता है। ठीक है जी, फिर भी देख लेते हैं आगे क्या कहता है। बोथ द प्रिंसिपल हैव बियरिंग्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चॉइस होती है। क्लाइमेट चेंज समिट की कंपैक्ट की बात करेंगे सर। ठीक है, जस्टिस फिर क्या जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, द क्रूशियल क्वेश्चन है जो आने वाले सालों में हेल्थ सपोर्ट विक्टिम ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, जस्टिस जस्टिस हर जगह जस्टिस है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर है 51 में देख लो क्या 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 बात कर रहे हैं आपका, फिर से क्रूशियल रेशनल मैसेज की बात कर रहे हैं। डी पे चले जाओ। अब एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू, इन्होंने रिप्लेस की बात नहीं की है, शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलोंग विद कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के साथ हमको एग्रो सिस्टम जाना चाहिए। ठीक है, लग रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वेस्ट लैंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री, हेल्प द पुअर। एग्रो फॉरेस्ट्री में चेंज आना चाहिए। ठीक है जी। बी कह रहा है फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड, गलत हो गया यार। फूड यील्डिंग ट्री को रिप्लेस कर देना चाहिए अदर ट्री से। कहाँ पे, रूरल और ट्राइबल एरिया में भाई नहीं करना चाहिए, फिर उनकी इनकम कैसे आएगी, ये भी गलत हो गया। अब दो ही आते हैं, दोनों में ही इसी के बारे में बात कर रखी है, एक में एग्रो सिस्टम और एक में एग्रो फॉरेस्ट्री। सबसे पहली बात तो यहीं से पता चल जाता है जो डी है वो ज़्यादा बेहतर आंसर है। ठीक है, कन्वेंशनल के साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जाके आप देख भी सकते हो। सोर्सिंग फूड में या नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, जैसे इन सब लैंड की बात कर रहे हैं, इन एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड इनेबल सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ, इन एडिशन टू की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब कल्चरल को नहीं छोड़ना, आपको कन्वेंशनल को नहीं छोड़ना। यहीं से आपका आंसर निकल के आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 52, पूछ रहा है आपसे प्रैक्टिकल मैसेज क्या देना चाह रहे हो आप। ठीक है जी,
फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी सेटअप इन रिमोट रूरल एरिया में होना चाहिए। क्यों भाई, ये गलत हो गया। अवे फ्रॉम क्राउड टाउन और सिटीज, फिर उनको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और जो है ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं ना, अगर ज़्यादा दूरी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी आप थ्योरीज पढ़ रहे हो, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा कॉस्ट। स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे, नेगेटिव स्टेटमेंट। इट इज नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल, तो हाँ ठीक है। इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो ये क्या किसकी बात कर रहा है? तीनों क्वेश्चन में पहला दूसरा, इस थर्ड क्वेश्चन है जो पॉलिसी से रिलेटेड है, और तीनों में आपका यही ऑप्शन चुना जाता है, तो वहां से भी समझ में आता है कि यही ऑप्शन होगा। 53 बात कर रहा है क्रक्स के बारे में, कि क्या क्रक्स इसमें, सॉरी क्या क्रक्स निकला है, ठीक है। पेरेंट ऑफ मैनी स्कूल चिल्ड्रन इलिटरेट एंड अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अगर वो खुद ही लिटरेट है, उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, क्या वो अवेयर नहीं होंगे? तो ये गलत है। एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पेरेटिव स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन, और जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन की क्या बात है, सबसे ज़्यादा बेसिक फोकस जो होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन की, ठीक है। ये गलत हो गया, आप एक सिस्टम को बता रहे हो ना। इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर, गलत हो गया। टू बिकम ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन, इसका मतलब दोनों में इसकी बात कर रहा है, किसकी ग्लोबल पावर बनने की बात कर रहा है, दोनों में ही, तो दोनों में बात कर रहा है, भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। ये इसकी ट्रिक कहती है ये। अब तक तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी में भी पैसेज में जाने की ज़रूरत पड़ी है, एक दो में पड़ी है, बट हम अपनी श्रद्धा से गए हैं, वहाँ भी नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लॉजिकल मैसेज की बात कर रहे हैं। इन आवर लाइव्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग, बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली डिफिकल्ट। अच्छा, कम चॉइस होंगी तब भी गलत है, ज़्यादा हो गई तब भी गलत है। वी आर इन्फ्लुएंस बाय ओपिनियन और अदर हैव नो करेज टू फॉलो, ये गलत है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लेस डिफिकल्ट चॉइसेस, गलत है। Modern technology enfable societal structure and make life difficult, difficult नहीं बनाती, easy बनाती है ना टेक्नोलॉजी, तो easy बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर हो गया। ज़्यादा ज़्यादा कम चॉइसेस भी गलत है, और ज़्यादा चॉइस होना भी क्या करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। इसलिए हम ये समझ नहीं पाते कि हम किसकी वीडियोस देखें किसकी ना देखें। रिगार्डिंग द फाइनेंशियलाइजिंग ऑफ हाउस होल्ड सेविंग, तो बताना है सोल्यूशन क्या होगा। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पे सोल्यूशन पूछ रहे हैं आपसे, और हाउस होल्ड की सेविंग को फाइनलाइज, तो ये आप देखोगे ना जीएस में भी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही आता है। तो यहाँ भी आपको कुछ मत करो, ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर आएगा। पर फिर भी देख लो क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हो जो हाउस होल्ड सेविंग है उसको आप फाइनेंस मतलब कैसे उसको प्रॉपर यूज कर पाओ, सोल्यूशन क्या होगा? फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, सही बात है। हाउस होल्ड को कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए, सही बात है। और उसके लिए आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन चाहिए, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। फिर आता है 63, अजम्पशन से रिलेटेड है। ओके जी, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, क्योंकि मैंने इसका आंसर माना था 3 एंड 4, बट इसका आंसर है 1 एंड 4। देख लेते हैं। 4 तो समझ में आता है, गवर्नमेंट नीड टू बी एन अप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए राइट ऑफ पेटेंटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट, इसका मतलब 4 तो आएगा, यानी ऑप्शन बी और सी में से ही एक जाएगा, ठीक है। अब ये तो गलत हो जाते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं क्या चीज़ है। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला ऑप्शन नंबर 2 तो पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन में 1 और 3 की ही बात कर रहे हैं, तो 2 तो गलत है। ये तो यहाँ से पता चल जाता है। प्रोवाइडिंग मेडिटेशन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज द की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज। ओके, उस टाइम पे मैंने क्या था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहा है और यहाँ पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर दिया था, तो इसलिए माना 3 एंड 4। पेटेंट प्रोटेक्शन गिव टू पेटेंटी पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द पब्लिक परचेजिंग पावर इन असेसिंग पेटेंट मेडिसिन। तो अब क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ लेते हैं कि बात क्या कर रहा है, ठीक है। देखो, फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट होती है तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसमें वो एंजॉय करते हैं लिबर्टी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मेडिसिन। ओके, मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ रही वैसे मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। विच इज टाइम लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ मोनोपोली बट कुड बी अनअफोर्डेबल टू पब्लिक। ओके जी, प्राइस की बात कर रहा है। सच पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर टू द पेटेंट इज बिलीव टू बेनिफिट ऑफ द पब्लिक ओवर द लॉन्गर पीरियड थ्रू इनोवेशन और रिसर्च मिलेगा, लेकिन वो पोस्ट पे आएगा, इसका मतलब पहले ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, सारे क्वेश्चन ट्राई करे थे कि मुझे पढ़ना ना पड़े, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो सम टाइम पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 64 की बात कर लेते हैं। असम्पशंस की ही बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट अ राइट बट अ वैल्यू टू द इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेसी, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, दोनों सही है। इसमें अब आपको जाने की जरूरत थोड़ी है, पैसेज में जाओगे, क्यों जाओगे पैसेज में। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 71।
देख लेते हैं भाई 71 क्या कहता है। लाइकली इफेक्ट रिफ्लेक्ट एज टू व्हाट द ऑथर इंटेंड टू से, क्या कहना चाहता है। द एजुकेशन सिस्टम, देखो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। और बिना एजुकेटेड पीपल का क्या होगा भाई, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, मतलब जो ना मिले उनको, सब पानी पूरी बेचे, वड़ा पाव बेचे। सी देर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। तो एजुकेशन बढ़ रही है ना, तभी तो लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं जिनको एजुकेशन मिली हुई है। एनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेजेस इज हायर बट नो क्वालिटी एजुकेशन, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सीधा आंसर आ गया आपका क्या, बी। क्वेश्चन नंबर है 72। क्या प्रैक्टिकल मैसेज क्या देना चाह रहा है, ठीक है जी, ओके जी, देख लेते हैं क्या है। नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। 72, इट इज डिसाइरेबल दैट ऑल द साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसफर, सभी साइंटिस्ट को फिलोसफर बना दो, गलत है। एज द स्टेटमेंट ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, इट इज डिजायरेबल टू हैव ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी दैट फोकस ऑन ट्रेनिंग इट्स सिटीजन इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसफिकल फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। भाई बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे फिलोसफी समझ पाएंगे क्या, कैसे बातें कर रहे हो। इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव, ओके सॉरी ग्रीन है तो गलत ही है, ठीक है। इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव गवर्नमेंट मैनेज बाय एम्पेरिकल सिस्टम अनलेस, दोनों का मिक्सचर ना हो। तो मैंने लगाया था ए, बट आई थिंक ए इसलिए गलत है कि मॉडर्न स्टेटमेंट्स नीड टू बी वेल ट्रेन इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसफिकल थिंकिंग टू इनेबल देम टू हैव बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ देयर रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स। किसी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए उनको जरूरी नहीं फिलोसफी में समझाया जाए। और दूसरा, मॉडर्न की बात नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा है, बट फिर भी एक बार हम पैसेज में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा गलत हुआ है। क्या कह रहा है देखो, साइंस इट बाय इटसेल्फ वो इनफ नहीं है आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको फोर्स चाहिए है आपको डिसिप्लिन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि आपको अपने पॉइंट आउट एक गोल प्रोवाइड करने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स राइट, अगर आपका गोल नहीं होगा सही। साइंस को क्या चाहिए, फिलोसफी, ठीक है जी। द एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक पर्पस एंड रिजल्ट, विदाउट दिस एनी साइंस मस्ट बी सुपरफिशियल। गवर्नमेंट सफर्स प्रिसाइसली लाइक साइंस फॉर लैक ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी बियर टू साइंस द सेम रिलेशनशिप जैसा कि स्टेटमेंट्स का है पॉलिटिक्स के साथ। मूवमेंट गाइडेड बाय द टोटल नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव एज अगेंस्ट एम लेस एंड इंडिविजुअल सीकिंग just as the pursuit of knowledge becomes scholasticism when divorced from the actual need of the man in life, so the pursuit of political become, ओके ठीक है जी, पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, मॉडर्न मॉडर्न कुछ की बात नहीं कर रहा है इसमें, मैंने गलत मतलब ध्यान नहीं दिया, ऑब्वियस बात देखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे, जिसमें हमने देख लिया कि बहुत इजीली क्या हो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अगर आप पैसेज में नहीं जाओगे तो सॉल्व नहीं हो पाते, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मुझे लगता है अगर 26 में जाके भी मेरे बिना पैसेज में जाए हुए 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो भी मतलब क्या है ये, थोड़ी सी मतलब वो नहीं है, थोड़ा सा ट्रैवल करने वाली बात हो जाती है, बट यहाँ पे ठीक है। वहाँ पे आपका 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा गलत हो सकता है, बट इसका लिए यही है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।